हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा के चुनाव को लेकर, सीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई थी और काफ़ी ज़्यादा वेट किया जा रहा था, काफ़ी इंतज़ार किया जा रहा था, चाहे वो महायुति हो, चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो। मगर आज ही और इसी वक्त हमें एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो दिल्ली से विधानसभा की जो लिस्ट जारी हुई, तीसरी लिस्ट जारी हुई, जिसमें भिवंडी वेस्ट से दयानंद चोरगे को टिकट दिया गया, जिसको लेकर काफी ज्यादा भिवंडी शहर में एक हलचल सी मच गई कि अचानक से दयानंद चोरगे को ये टिकट कहां से चली गई, क्योंकि माइनॉरिटी के कई लोग इस रेस में लगे हुए थे कि टिकट उनको मिलेगा। मगर इस सबको ना देखते हुए दयानंद चोरगे को इस भिवंडी वेस्ट से महाविकास अघाड़ी से और कांग्रेस से उनको टिकट दे दिया गया है। इसी सब बातों को लेकर पूर्व उप महापौर इमरान वली मोहम्मद खान ने इस मुद्दे पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। कि भिवंडी शहर एक जो कि माइनॉरिटी का शहर है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट को ना यहाँ पर ना महायुति की तरफ से टिकट मिलता है ना महाविकास अघाड़ी की तरफ से, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं महाविकास अघाड़ी का निषेध करता हूँ। ये जो फैसला है भिवंडी के माइनॉरिटी के साथ में, महाविकास अघाड़ी ने एकदम गलत फैसला किया है। माइनॉरिटी के लोगों को भिवंडी से अगर टिकट आप नहीं दोगे, भले आप किसी को भी दीजिए, उसमें मांगने वाले तला मोमिन थे कांग्रेस से, रशीद ताहिर थे कांग्रेस से, और हमारी पार्टी से हमारे अध्यक्ष शोएब गुड्डू जी मांग रहे थे, माइनॉरिटी के कई लोग मांग रहे थे। और ऐसे लोगों को ना देते हुए आपने माइनॉरिटी को बाईपास करके एमवीए ने ऐसा कैसा डिसीजन लिया और ऐसे आदमी को टिकट दिया जो भिवंडी में नहीं है, माइनॉरिटी का तो नहीं है, प्लस वेस्ट का भी नहीं है, ईस्ट का भी नहीं है, भिवंडी ग्रामीण का है। जो आदमी भिवंडी के सिटी के बाहर का है उसको कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट दे रही है। मेरा पर्सनल उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन एमवीए का ये जो डिसीजन है ये बिल्कुल ही शहर के लोग इसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। शहर के माइनॉरिटी के लोगों ने बढ़ चढ़कर इंडिया अलायंस का साथ दिया, एमवीए के साथ रहे है। लेकिन कहीं पे भी ठीक है, हम एमपी के टाइम पे हम सोच सकते थे कि माइनॉरिटी के लोग एमपी नहीं बन सकते, लेकिन एमएलए तो बन सकते थे हमारे लोगों में से। माइनॉरिटी के लोग कहाँ अपना ये मांगेंगे? हम सिर्फ खाली वोट ही देंगे माइनॉरिटी के लोग? मैं मेरी पार्टी के अवार्ड साहब को भी बात करूंगा, शरद चंद्र पवार साहब को भी ये बात रखूंगा कि ये जो डिसीजन है गलत है, हम ये डिसीजन के साथ नहीं है। और इसके ऊपर हमारे शहर में एक बहुत ही लोगों में गुस्सा है कि माइनॉरिटी के लोगों को बाजू किया गया है। कोई भी होवे, रशीद ताहिर थे, शोएब गुड्डू था, तला मोमिन था, जो भी माइनॉरिटी के उनका हक था, उनमें से किसी को देना था, मुझे तो लड़ना नहीं था। लेकिन अगर ये नहीं दे रहे, अब तो माइनॉरिटी को इन्होंने बाजू कर दिया। रियाज आजमी भी थे, महाविकास अघाड़ी को टिकट अगर कांग्रेस को नहीं जा रही थी, समाजवादी अगर एमवीए में थी तो रियाज आजमी को भी दे सकते थे। उसको मतलब ये हो गया कि आप किसी को नहीं दे रहे हो, आप माइनॉरिटी का सिर्फ वोट लेना चाहते हो। ये एकदम गलत बात है, मैं इसके एकदम खिलाफ नहीं हूँ। तो अभी आने वाले समय में अगर ये फैसला जो लिया गया महाविकास अघाड़ी से, अगर इसी फैसले पर रहे तो एनसीपी शरद चंद्र पवार के जो लोग हैं यहाँ भिवंडी में, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, शोएब गुड्डू खान, वो और उनके पार्टी के कार्यकर्ता वो इसका समर्थन करेंगे कि नहीं? बिल्कुल उनका भी विरोध होगा, ये तो जवाब वो देंगे। मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता होने की हैसियत से मैंने मेरा व्यू दिया हूँ। हमारे अध्यक्ष जो शोएब गुड्डू साहब है वो भी उनका व्यू देंगे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं क्या बोलना है उनका। लेकिन मेरे को मालूम है कि हर आदमी, चाहे वो कोई भी पार्टी का होगा, माइनॉरिटी का अगर है तो उनकी नाराजगी है ये एमवीए की ये सीट के डिसीजन के ऊपर। मेरे कांग्रेस ने हमेशा ऐसी की है भिवंडी में। अब आपको हम बता दें, 2019 में जो कांग्रेस का मेयर का इलेक्शन हुआ था, जहां ऋषिका पप्पू राका की बेटी को कैंडिडेट दिए थे, 2019 में कांग्रेस में 40 के ऊपर मुस्लिम नगर सेवक थे। उस टाइम मैंने मेरी बीवी के लिए मांगा, अहमद भाई ने उनकी बीवी के लिए मांगा, कई लोगों ने, माइनॉरिटी के लोगों ने मेयर का सीट मांगा। उस टाइम टिकट कांग्रेस ने ऊपर से फैसला किसका लाया? ऋषिका पप्पू राका। ऋषिका पप्पू राका कौन थी? जिसने ये एमएलए के अपना मेयर के इलेक्शन के चंद दिनों पहले स्लॉटर हाउस का विरोध करती है। वो खुद एक जैन समाज से बिलोंग करती है, उसकी विचारधारा क्या है कांग्रेस की होके, अगर उसकी विचारधारा कोई दूसरी पार्टी की होगी तो उसने वो लेटर दी थी कि भिवंडी में स्लॉटर हाउस बंद होना चाहिए, कुर्बानी बंद होना चाहिए। हम लोगों ने इसकी मजम्मत किए थे, हम पार्टी में रहते हुए हमने हमारी बातें हमारे सब हाईकमांड को दी थी और हमने कहा था
अगर आप लोग माइनॉरिटी को यहाँ पर टिकट नहीं दोगे, उसी वजह जो 2019 में हमारे 18 नगर सेवकों ने जो बगावत की थी, ये मेन वजह थी। और ये बातें हमने उन लोगों को उस टाइम पे बताई थी, वो बोले नहीं तुमको आदेश पालन करना होगा। हम डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन हम हमारे सिद्धांत पे थे, हमको नहीं देना था तो नहीं दिए। अगर हमारे ऊपर थोपेंगे तो हम कुछ कल तक या परसों तक हम कुछ ना कुछ नया फैसला लेने के मूड में रहेंगे। और इंशाल्लाह शहर के लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि इसकी खुलकर मजम्मत करे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मुझे टिकट दो या उसको दो, कोई भी शहर के एक अच्छे माइनॉरिटी का आप लोग चयन करो। और पूरी आवाम से मैं बोलता हूँ, और माइनॉरिटी की पूरी आवाज़ हर पार्टी के थ्रू ऊपर हाईकमांड तक जाना चाहिए। और ये फैसले के ऊपर जल्द से जल्द अगर निर्णय नहीं बदलते हैं तो फिर आवाम को निर्णय लेना पड़ेगा, चाहे दूसरे विकल्प चुनना पड़ेगा। और माइनॉरिटी की सीट यहाँ से भिवंडी से चुन के जाना चाहिए। अगर माइनॉरिटी के लोग भिवंडी से नहीं लड़ेंगे तो क्या दादर से लड़ेंगे, शिवाजी पार्क से लड़ेंगे? मुसलमान कहाँ से लड़ेंगे? भिवंडी से ही लड़ेंगे ना। आप ये हर तरफ हमारे लोगों को दबाया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इमरान भाई, हाल ही में लोकसभा चुनाव में भिवंडी शहर के माइनॉरिटी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है क्योंकि यहाँ पर देखा गया कि शरद चंद्र पवार के जो कैंडिडेट थे बाले मामू, उन्हें सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी का वोट मिलने की वजह से वो यहाँ पर जीत के आए। तो क्या माइनॉरिटी को यहाँ पे सिर्फ वोट बैंक की तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है? यही बात तो हम बोलने वाले हैं, यही तो हमारा बोलना है एमवीए को। अरे आप खाली भिवंडी की क्या बात कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में क्या पूरे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी ने इंडिया अलायंस का साथ दिया है। और उनके बदले में हमको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है बताइए? हमारे लोगों को कोई भी लीडर है, हमारे लीडर को दबाया जा रहा है। ये बिल्कुल हम लोग पसंद नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम कुछ ना कुछ नया फैसला करेंगे। पहले हम हमारी बातें यहाँ रखेंगे, अगर हमारी पार्टी बात सुनती है, अगर हम अपनी बात रखेंगे, वो सुनते हैं तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो हम कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे। हम इनके साथ में नहीं रहेंगे।